बहुत अच्छी बात है, आप लोग आए। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करेंगे। सर। हाँ जी। बोलो यथार्थ। सर मैं कह रहा हूँ टीएस के करवा दो। ये तो हो जाएंगे, ये तो आप भेज देना। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से देखेंगे टीएस के। और नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे टीएस के क्वेश्चन स्कैन करके देने पड़ेंगे आपको। सर क्या वो एक मैं भेज क्वेश्चन दूंगा। करना है? 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आप नहीं करवाओगे सर? नहीं भाई। सर फिर तो ये दे ही देते, क्लास ही रहने देते आज। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करेंगे अभी। सर इसमें तो कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो नॉर्मली सॉल्व करना है। हाँ जी, नॉर्मली सॉल्व करना है। ठीक है। सर क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 11 करना है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करके दे दो। और 2 मिनट डाउट मत बोलना, मैं हूं नहीं यहाँ। सर 10 मिनट दे दो। दे दिए 10 मिनट, पर अभी डाउट मत देना कोई, 2 मिनट रुकना।
कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर हाँ केशव, सर इसमें नेट प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस से निकलेगा। हाँ ठीक है। तो सर 1 लाख का लॉस है ना उस हिसाब से तो। नहीं सर, 1 लाख का प्रॉफिट है, पहले 3 लाख था, 4 लाख हो गया। अच्छा हाँ ठीक है ऐसे। ठीक। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई एडजस्टमेंट तो है ही ना, सीधा करंट किसी में कोई लायबिलिटी। एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल। ओके। सर लॉन्ग टर्म बोरिंग का आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर ऑपरेटिंग का आंसर क्या है? आंसर बताओ भाई ऑपरेटिंग का। सर 1,34,000 आ रहा है मेरा। बताइए अर्चिता। सर मेरा 60,000 है। क्या बात कर रहे हो, इतना फर्क कैसे आ गया? 3 और 1 लाख तो ये हो गया। 49,000। 1 लाख तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद 8,000 माइनस होगा करंट लायबिलिटी के नाम पर।
कितना बचा 92। फिर करंट एसेट में आओगे तो करंट इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करना है। क्यों करंट सर? इन्वेस्टमेंट और बी इन्वेस्टमेंट। सर करंट इन्वेस्टमेंट को इग्नोर क्यों सर करना करंट है? इन्वेस्टमेंट ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगा, ये नोट लिख लेना कहीं। इन्वेस्टमेंट को लोगे वो 6000 प्लस होगा। ट्रेड रिसीवेबल 92 से 38 हो गया, ये भी प्लस होगा। आप देख लो कितने से होगा, 54 से। बस अब देखो कितना आ रहा है, मैं बताऊं। सर करंट और कहाँ नॉन करंट करंट वाला? दोनों ना? करंट एसेट में जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसको इग्नोर कर देना, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी? सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी आपके करंट एसेट में नहीं है ना, अच्छा हाँ ठीक है ठीक। वो तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 11। 11। देखो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 1 लाख। फिर उसके बाद 6000 इन्वेंट्री माइनस हुआ। ट्रेड रिसीवेबल 54 माइनस हुआ। ट्रेड पेबल 8000 माइनस हुआ। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 152 आ गया। लिख लेना कहीं पर नोट डाल के, करंट इन्वेस्टमेंट विल बी कंसिडर्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट विल बी कंसिडर्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, बस बाकी तो ये आपका एक सेकेंड। नीचे लिखा भी है, इसमें भी करंट इन्वेस्टमेंट आर कंसिडर पार्ट ऑफ कैश कैश इक्विवेलेंट। सर 54,000। इन्वेंट्री 6000 कैसे आई? सर इन्वेंट्रीज 6000 कैसे आई बता तो दूं मैं, अगर ये चल जाए तो। हाँ, कहाँ है इन्वेंट्रीज? सर राइट साइड में है क्वेश्चन। अच्छा वो इन्वेस्टमेंट जो है ना ये, सारे क्वेश्चन ही नहीं है। अरे सर मैंने मार्क कर रखा है, क्यों नहीं है क्वेश्चन? स्पेशली मैंने मार्क किया है इस पार्ट को। अच्छा ये यहाँ पर है क्या? मैं तो इसके नीचे वाला कर रहा था। आप पेज नंबर भी देखो ना, मैंने आपको बताया हुआ सर मैंने भी वही कर दिया, इसलिए गलत हो गया। है। ए भगवान, तो ये किस किस लिए लगा रखा था मैंने ये? अरे सर गलती से मैंने भी भी तो वही लग कर सकता दिया। है ना। गलती से भी लग सकता है सर, गलती सबसे होती है। तो हर बार तुमसे ही क्यों होती है? सर मेरे को बता दो। तुमने सही करा है। हाँ 11 ही किया मैंने। हाँ तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट को उन्होंने इन्वेंट्री लिया है वहां पर, और कुछ नहीं है। वो 6000 वो है। ठीक है ये था। सर अगर इस साइड वाला देखते तो 12,000 माइनस होता है ना इन्वेंट्रीज के उससे। अगर आप इस साइड वाला देखते तो 22 है ना इन्वेंट्रीज, फिर 30 से 52 हो गया ना, 22 माइनस होता। और हाँ सर। 40 से 60 20,000 ठीक है माइनस सर, होता। ठीक है, वो मिक्स कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी, अब ठीक। और सर आपने बोलता करंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट का ले रहा है, तो फिर उन्होंने ये 2 बार क्यों दे रखा है? ये वाला जो है ना, ये इन्वेंट्रीज है, वो उन्होंने मिसप्रिंट किया हुआ है। और कहाँ दिख रहा है आपको 2 बार? नहीं, इस जो वाले आपने को कह नोट रहे हो? लिखवाया है। हाँ करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट 2 बार कहाँ दिख रही है आपको क्वेश्चन में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये बोली। क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा, ओके। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग वाले कैश के साथ ऐड कर लो, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग वाले के साथ ऐड कर लो। क्लियर है? ठीक यस है सर। सर।
16 को ट्राई करेंगे एक बार। सर इसमें अलग से अकाउंट भी बनाना है ना? हाँ जी सर, अलग से अकाउंट भी बनाना है। ठीक। सिर्फ इन्वेस्टिंग करनी है। सर अगर इन्वेस्टिंग करनी हो सिर्फ तो ऊपर क्या लिखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं लिखते ना? नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखते हैं। जहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखते हैं वहां पर। जी। ठीक, एज पर AS3 रिवाइज्ड। नहीं, वो AS3 भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, ये लास्ट क्वेश्चन है ना? सर सर ये वाला करवा दो एक बार। नहीं, खुद करो। सर आता नहीं है। नहीं आता तो फिर बैठो आराम से। घर पे कुछ नहीं करोगे तो कैसे आएगा? घर पे करना नहीं, क्लास छुट्टी कर दो। मैं नहीं करा रहा। 4 बार करा चुका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, फिर वही बात। सर टाइम तो दे दो थोड़ा। हाँ हाँ, तुम करो यार, तुम्हें कौन कुछ कह सर करवा दो। रहा? मैं नहीं करा रहा भाई। आधे घंटे में करवा दोगे? इन्हें करने दो पहले, फिर सोचते हैं। ठीक। सर मैं अभी तो पढ़ता हूँ, आपसे ट्यूशन लेता हूँ।
सर एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन में उल्टा लिखते हैं ना ओपनिंग और क्लोजिंग है। डिप्रेशन कहाँ है पहले? ओ सॉरी डेप्रिसिएशन। अभी स्कूल ओपन होंगे ना, सब डिप्रेशन दूर होगा, सब बच्चों को डिप्रेशन हो गया। क्या सर कह रहे हो? हो ही हाँ, रखा उल्टा है। लिखते हैं क्यों लिखते हैं और उल्टा? क्योंकि ये प्रोविजन होता है। प्रोविजन का मतलब जो एसेट में से माइनस होना है, तो एसेट का नेचर डेबिट होता है तो उसका नेचर क्रेडिट होता है। ओके। हाँ भाई केशव, हाँ सर बोलो। क्या कह रहे थे तुम भी मेरे से ट्यूशन पढ़ते हो, तो तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? सर सारी बात मानता हूँ। अच्छा, एक भी क्वेश्चन दिखा दो मुझे जरा, कौन सा क्वेश्चन ट्राई किया तुमने घर? आवाज नहीं आई। सर वो मैं कह रहा था। हाँ, वेट करो, अभी इन्हें करने दो फिर देखते हैं। कुछ नहीं कहना तुमने, क्या कहोगे तुम? छुट्टी कर दो? सर एक बनती है ना, इतने दिन हो गए लगातार पढ़ते पढ़ते। हाँ यार, अभी तो करी थी छुट्टी। कहाँ दी थी सर? मैं बताता हूँ कब दी थी। जल्दी करेंगे, भरोसा रखिए। मैं खुद बोर हो जाता हूँ इतने दिन पढ़ाते पढ़ाते ना। जल्दी करेंगे। जब भी सर बीच बीच में छुट्टी दे देनी चाहिए ना। मंडे छुट्टी, वेनेसडे छुट्टी, फ्राइडे छुट्टी, संडे छुट्टी, 4 छुट्टी होती है हफ्ते में, पता है? 2 और दे दो सर। हम्म। सर 15 को दी थी सर, आज 27 हो गई। तो पेटेंट का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या इसमें? सर पेटेंट का भी बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक। सर यस। सर पेटेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा वो डेबिट साइड आएगा ना इसका? यस, वेरी गुड। टू साइड आएगा, टू पीएनएल 40,000, और हाँ ये हाँ जो ठीक। राइट ऑफ हुए हैं ये 50,000 आएगा बाय साइड, बाय पीएनएल। क्रेडिट साइड आएगा ये, ठीक है। फिर जो डिफरेंस आएगा वो देख लो, क्रेडिट आ रहा है या डेबिट आ रहा है। ठीक है ठीक है। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड आएगा तो सेल है। वैसे तो वही क्रेडिट साइड आएगा, सेल है, क्योंकि लिखा हुआ है ना। सेल ही आ रही है सर। हाँ, अ पार्ट ऑफ पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। आज बच्चे कहाँ आज आए क्यों नहीं? आज कोई सैटरडे भी नहीं है, क्या बात जब भी कह रहा हूँ सर छुट्टी कर दो। है? ठीक है, जाओ तुम छुट्टी करो।
सर अब थोड़ी मदद करना अकाउंट्स में। बताओ, पहले मशीनरी से स्टार्ट करो। शो करूं कि करके दिखाऊं? सर शुरू करके से दिखाओ। स्टार्ट कर दो सर। सर 2 मिनट रुक जाओ। सर होने वाला है, सर 5-6 मिनट दे दो। ओके जी, 5-6 मिनट के बाद करते हैं। कोई नहीं सर, 6:45 पे कर लेना। इसमें प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन भी बनेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वही होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ मतलब वही। हाँ बनेगा भाई। सर मशीनरी अकाउंट में बाय P&L अकाउंट 40,000 आएगा ना, और फिर बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000। नहीं, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? मशीनरी अकाउंट में बाय P&L अकाउंट 40,000 आएगा ना। मशीनरी अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर P&L डेप्रिसिएशन अकाउंट 60 आएगा ना। नहीं, बाय P&L अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में लॉस आएगा। हाँ लॉस आएगा 40,000। 40 कैसे? 90,000 की थी, 60 डेप्रिसिएशन लगा तो 30 बचा। आपने 50 में सोल्ड कर दिया तो 20 का प्रॉफिट हो गया ना, तो गेन है टू ना। साइड आएगा। हाँ, टू साइड आएगा, टू पीएनएल 20,000। सर दिखा दो आप। हो गया। दिखाता नहीं हूँ, एक बार करा देता हूँ। जिनको नहीं समझ आया शायद उनको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाए। आंसर नंबर क्या है? 16। 16। 16। जी। जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया होता है तो मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड का दोनों का अकाउंट बनता है। मशीनरी अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। साथ ही साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट।
अब ये देखो मशीनरी का ओपनिंग कितना है 950 और क्लोजिंग 10। सबसे पहले तो इसको लिख दो, टू बैलेंस बीडी 950 बाय बैलेंस सीडी 10 लाख। इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लिख दो, बाय बैलेंस बीडी 110 टू बैलेंस सीडी 150। डन है जी। अब कहानी आएगी जो आपको नीचे दी होगी कि भाई एक मशीन थी, उसकी कॉस्ट थी 90,000, उस पे आज तक की टोटल डेप्रिसिएशन 60 है, उसको आपने सोल्ड किया फॉर 50। किस तरीके से बनाया जाता था? हम कुछ इस तरीके से बनाते थे कि भाई कॉस्ट कितनी है 90, आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा 60, बुक वैल्यू कितनी बची 30, बट आपने सोल्ड कितने में किया 50, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया 20,000। अब इसकी पोस्टिंग करनी होती थी। पोस्टिंग किस तरह से होती थी? यहाँ पर तीन भाई बहन आते थे, पहला पूछता था कितने की बेची, हम बताते थे सेल वैल्यू यानी 50,000। दूसरा पूछता था आज तक उस पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा है, हम बताते थे 60,000। तीसरा पूछता था आपको फायदा हुआ या नुकसान, तो हमें फायदा हुआ तो वो डेबिट साइड में आएगा। कितने का फायदा हुआ था 20,000 का। 20 का। हाँ जी, और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये उठ के यहाँ आएगी, टू मशीनरी अकाउंट 60,000। बताओ जी, बताओ क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। इसके बाद हम लोग इसका निकालते थे डिफरेंस। जैसे अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो 210 और 110 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन 1 लाख। डन। और यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो आप देख लो भाई, 50 और 60 कितना हो गया ये 11,10,000 माइनस 9,70,000, कितना बचा 140, और इस साइड आ 140। रहा है तो ये क्या है मेरा परचेज। परचेज। अब ये जाएगा कहाँ कहाँ? जैसे ये आपने बैंक से परचेज किया तो इन्वेस्टिंग में सोल्ड किया था, सॉरी, ये प्लस, ये कहीं नहीं जाएगा, ये जहां जाना था जा चुका। ये आपने परचेज किया, माइनस होगा ना। इन्वेस्टिंग में माइनस, प्रॉफिट, हालांकि इसमें आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग बनानी है, फिर भी प्रॉफिट ऑपरेटिंग में माइनस होगा, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस होगा। ठीक। एक तो ये हो गया जी। दूसरा इसमें आपको बनाना था पेटेंट अकाउंट। पेटेंट और देख लो, एसेट अकाउंट ही है आपका, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। अब ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, क्लोजिंग है 2 लाख। अब नीचे कहता है आपने पेटेंट है जिनको राइट ऑफ किया 50,000। राइट ऑफ का मतलब है कम किया, बाय साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। राइट ऑफ एक तरीके से डेप्रिसिएशन ही होती है 50,000 से।
आगे बढ़ते हैं तो कहता है एक पार्ट है पेटेंट का सोल्ड किया वो 40,000 के प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट आता है इस साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट 40,000। फिर आप चेक कर लो आपका डिफरेंस क्या आ रहा है। यहाँ आ रहा है 340, 250, 90,000 का, इसका मतलब आपकी क्या हुई है, सेल हुई है। बैलेंसिंग फिगर। आर्यन हर क्लास में लेट ज्वाइन करते हो लास्ट में। अब ये सेल हुई है तो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में प्लस, राइट ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग में प्लस, प्रॉफिट ऑपरेटिंग में माइनस। नोट करना है। नहीं सर सही है। अरे वाह, जिसका सही है वेरी गुड, मेरा भी ठीक है। सर मेरा भी सही है। बहुत बढ़िया। तुमने तो करा ही नहीं है, तुम्हारा भी सही है। सर अब सही है ना? सॉल्यूशन में तो इसमें कुछ था ही नहीं, फिर अगर आपने ये कर लिया था तो। कौन सा क्वेश्चन था ये? 16। 16 देख लीजिए, ये क्वेश्चन था आपके पास, जैसा कि या वही था, कह रही है तो। सर एक सेकंड में अकाउंट बना लो, 1 मिनट लगेगी, पर दिखा दो थोड़ी ऊपर, मेन अकाउंट। हाँ बस। सर हाँ जी। सर एनपीओ कितनी क्लासेस में हो जाएगा, उसका पेपर है स्कूल में। एनपीओ का पेपर है, कितनी क्लास में हो जाएगा सर? हो तो जाएगा 5 से 6 क्लास में, लेकिन जब स्टार्ट होगा तभी तो होगा। आपके पास कोई वीडियो नहीं है उसकी? मैं देख लेता हूँ सर, मेरे यूट्यूब पे पड़ी होगी तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है। सर एनपीओ क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है। चैप्टर है? जी। सभी चैप्टर है। सर ऐसे लास्ट टाइम पे मैथ्स बदल सकते हैं वैसे? क्या हो सकता है लास्ट टाइम पे? मैथ्स बदल सकते हैं सब्जेक्ट में, अगर आपको पता हो तो। नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है भाई। अच्छा ठीक। स्कूल से पता करो। एक फॉर्म भरा जाता है लास्ट में, जिसमें डिटेल जाती है कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है कि नहीं। अगर वो भर गया है तो नहीं भर बदल बढ़ सकते। गया। अगर वो भर दिया है तो नहीं बदल सकते, वरना बदल सकते। ये नोट हो गया। Yes, sir. चलो। छुट्टी ना सर? छुट्टी। चलो, एक क्वेश्चन और कर दो फिर चले जाना। सर अगली रखते हैं हम क्लास दो। में कर लेना सर सर। एक और करवा रहे हो? चलो सर ठीक है, टाइम बाय, तो नहीं। थैंक यू। मुझे क्या पता तुम सारे भरे बैठे हो। Okay, bye bye, sir. बाय बाय।